हेलो जय हिंद सभी साथियों को। तो क्या हाल है आपकी? आई होप कि साथियों आप सब लोग अच्छे होंगे। तो साथियों आज की इसमें रेलवे ग्रुप डी 2025 से स्टैटिक जीके के कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो साथियों इस वाली क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना। तो साथियों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न इकाई है? बताइए साथियों, मीटर, सेकंड, जूल, केल्विन। बताइए साथियों इनमें से कौन सी व्युत्पन्न इकाई है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? जूल हो जाएगा सर जी। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, प्रत्यास्थ टक्कर में निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित रहती है? बताइए साथियों, केवल गतिज ऊर्जा, केवल संवेग, संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों, या फिर डी ना तो संवेग और ना ही गतिज ऊर्जा। बताइए साथियों प्रत्यास्थ टक्कर में कौन सी राशि संरक्षित रहती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही साथियों संरक्षित रहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, एक संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? साथियों बताइए, एक संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर, पथ पर स्वतंत्र, या फिर शून्य, या फिर डी। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट में लिखना है। आपको आज की क्लास में तीसरे नंबर का क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट के अंदर देना है। देखते हैं साथियों आपको इस क्वेश्चन का कितने भाई लोग सही आंसर बताते हैं। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, यदि किसी ग्रह का द्रव्यमान दोगुना हो जाए, यदि किसी ग्रह का द्रव्यमान दोगुना हो जाए जबकि उसकी त्रिज्या वही रहे तो उसकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा, शून्य हो जाएगा। बताइए साथियों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो उसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, बढ़ेगा। क्या होगा साथियों? उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है साथियों वो बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, अगला क्वेश्चन है, किसी बर्तन में तरल पदार्थ द्वारा लगाया गया दबाव इस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? बताइए साथियों, आपके नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं। किसी बर्तन में तरल पदार्थ द्वारा लगाया गया दबाव इस पर निर्भर करता है। तो किस पर करता है साथियों? केवल तरल पदार्थ के आयतन पर, तरल पदार्थ के स्तंभ की ऊंचाई पर, केवल तरल पदार्थ के तापमान पर, या फिर डी बर्तन के आकार पर। बताइए साथियों इस चारों में से कौन सा आपका सही जवाब होगा? तो साथियों पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा साथियों तरल पदार्थ के स्तंभ की ऊंचाई पर, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी माध्यम में ध्वनि की गति निर्भर करती है? बताइए साथियों, केवल आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य पर, या फिर बी माध्यम का तापमान और घनत्व, या फिर सी तरंग का आयाम, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो छठे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी हो जाएगा, माध्यम का तापमान और घनत्व पर निर्भर करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर्ण क्रांति शब्द निम्नलिखित में से किस मिशन से सबसे अधिक संबंधित है? बताइए साथियों स्वर्ण क्रांति जो शब्द है वो किस मिशन से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर बताइए साथियों क्या होगा? स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बागवानी मिशन। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय बागवानी मिशन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। स्वर्ण क्रांति शब्द जो है साथियों वो आपका राष्ट्रीय बागवानी मिशन से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा सातवें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नक्सलवादी आंदोलन के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकारों के अभियान को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको क्या कहा जाता है? ऑपरेशन रेड अलर्ट, ऑपरेशन ग्रीन हंट, या फिर ऑपरेशन कोबरा डेन, या फिर डी ऑपरेशन क्लीन कॉरिडोर। बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका ऑपरेशन ग्रीन हंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? ऑपरेशन ग्रीन हंट। नक्सलवादी आंदोलन के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकारों के अभियान को
ऑपरेशन ग्रीन हंट कहा जाता है? ऑप्शन आपका वी राइट आंसर हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाफ वे टू हेवन किस भारतीय राज्य द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपनाया गया नारा है? बताइए साथियों, हाफ वे टू हेवन किस भारतीय राज्य द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपनाया गया नारा है? गुजरात, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90% का गुजरात राज्य द्वारा साथियों इस नारे को अपनाया गया था। नारा है आपका हाफ वे टू हेवन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजघाट डैश स्मारक है? बताइए साथियों, राजघाट किसका स्मारक बना हुआ है? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों महात्मा गांधी। राजघाट महात्मा गांधी स्मारक है। कहां पर है साथियों? राजघाट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान का मुख्यालय स्थित है शिलांग, इंदौर या फिर नैनीताल या फिर बेंगलोर? तो साथियों भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान का मुख्यालय पूछा है। 11वां क्वेश्चन है, 11वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलोर में साथियों भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, दीनबंधु मित्रा द्वारा नील दर्पण पुस्तक किस राज्य में नील की खेती करने वाले किसानों पर होने वाले अत्याचार को चित्रित करने के लिए लिखी गई है? बताइए साथियों, कौन से राज्य के द्वारा लिखी गई है साथियों? तो 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 12 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है साथियों। दीनबंधु मित्रा द्वारा नील दर्पण पुस्तक किस राज्य में नील की खेती करने वाले किसानों पर होने वाले अत्याचार को चित्रित करने के लिए लिखी गई थी? तो बंगाल के द्वारा लिखी गई थी साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, अगला क्वेश्चन है, कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है साथियों? कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम? तो 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए साथियों सही आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में। कहां पर हो जाएगा? कलिम्पोंग स्टेशन कहां पर है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय हीरा संस्थान कहां पर स्थित है? तो कहां पर हो जाएगा साथियों? ये 14वां क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सूरत। ये साथियों सूरत में स्थित है। कौन सा? राष्ट्रीय हीरा संस्थान कहां पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है सर जी, सूरत में स्थित है। साथियों आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वहां से जाके आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2019 तक भारत का कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन अधिकतम बिजली उत्पादन करता है? बताइए साथियों, जून 2019 तक पूछा है साथियों। जून 2019 तक पूछा है तो आपको क्या हो जाएगा? कुर्णकुलम हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, 2018 तक कोकोवीन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? बताइए साथियों, आइवरी कोस्ट, ब्राजील, क्यूबा, भारत? 2018 तक पूछा है कोकोवीन का उत्पादक, तो आपको ध्यान रखना है 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका आइवरी कोस्ट हो जाएगा। आइवरी कोस्ट साथियों बिल्कुल सही आंसर है। 2018 तक कोकोवीन का सबसे बड़ा उत्पादक आइवरी कोस्ट है साथियों। ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है? बताइए साथियों, ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है? 3, 2, 5, 4? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों कितने राज्यों का राज्य पक्षी है? तो साथियों आपको ध्यान रखना है 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 17 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी 3 राज्यों का साथियों इंडियन रोलर राज्य पक्षी है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टैगोर हिल झारखंड के किस जिले में स्थित है? टैगोर हिल पूछा है साथियों आपसे, झारखंड के किस जिले में स्थित है ये पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है झारखंड के रांची जिले में स्थित है। कहां पर? झारखंड के रांची जिले में टैगोर हिल
स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय झरने में 4 अलग अलग झरने हैं जिसके नाम राजा, रानी, रॉकेट और रोअर है? बताइए साथियों, भारतीय झरने में 4 अलग अलग झरने हैं और साथियों इनके नाम है राजा, रानी, रॉकेट और रोअर। तो साथियों बताइए कौन सा झरना है? झरना पूछा है आपसे, कौन सा है साथियों? 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 19 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों? जोग जलप्रपात। क्या हो जाएगा? जोग जलप्रपात के 4 अलग अलग नाम है, आपको ध्यान रखने हैं चारों के नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, तिपाई मुख बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तिपाई मुख बांध पूछा है आपसे, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों मणिपुर के अंदर। कहां पर? तिपाई मुख बांध मणिपुर के अंदर स्थित है, आपको ध्यान रखना है साथियों। तो साथियों आज की इस क्लास में आपने 20 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाया। तो साथियों बताना आपका इस क्लास से कितना स्कोर हुआ और आपको क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट में जरूर बताना। और साथियों इस वाली क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलो। तो साथियों बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। और साथियों आपको इस क्लास की पीडीएफ जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथियों हमने कुछ क्लास डाल दी हैं आरआरबी ग्रुप डी की, साथियों उनको भी जाके जरूर देख लेना, उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए साथियों मिलते हैं किसी नई क्लास के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।